आंध्र सरकार से रिपोर्ट भी तलब की गई है केंद्र सरकार द्वारा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे एडिटर जुड़ चुके हैं। ओपीजी, उनका रुख कर लेते हैं। ओपीजी, मामला लगातार बढ़ रहा है और अब कहा जा रहा है कि एफएसएसएआई इस मामले की जांच करेगी। इस बीच देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं भी हमने देखी। अगर हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया की बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है टीडीपी और उनकी गवर्नमेंट में ये कुछ हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो इसके लिए जिम्मेदार है। जबकि टीडीपी का साफ तौर पर कहना है कि देखिए ये तो पुराना मामला है और तब किसकी सरकार थी, देखना चाहिए। नहीं, देखिए ये पूरा मामला राजनीति एक तरफ है। अभी जैसे कल से ही जैसे ही ये जांच रिपोर्ट आई है उसके बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि ये मामला सिर्फ मिलावट का नहीं है। मामला जो है करोड़ों लोग जो हमारे जो इसके भक्त हैं, जो करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिनकी आस्था है बालाजी में या हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है ये। इसलिए चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, फौरन इसकी जांच का उन्होंने आदेश दिया है। पहले राज्य सरकार ने इसकी जांच कराई थी और अब केंद्र सरकार ने भी बोला है एफएसएसएआई से इसकी जांच कराने के लिए। तो ये निश्चित तौर पे चूंकि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है और जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। करोड़ों का यहाँ से जो लड्डुओं का प्रसाद के रूप में चढ़ा जाता है, ऑनलाइन मंगाया जाता है, देश भर में दुनिया भर में यहाँ से लड्डू जाते हैं। लड्डू जो है ये अपने आप में इसकी अलग पहचान है। यहाँ के लड्डुओं की प्रसाद के रूप में यहाँ से ये लड्डू दुनिया भर में जाता है। तो और इस जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें जिस तरह के खुलासे हुए हैं कि इसमें फिश ऑयल और एनिमल फैट या बीफ ऑयल का इस्तेमाल है, चर्बी का इस्तेमाल है जानवरों के, तो जो मिलावट की जो जांच में पाई गई है उसके कारण ये मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। और इसीलिए चाहे वो केंद्र सरकार है राज्य सरकार है, इसको गंभीरता से ले रही है। और जहां तक अब बात करते हैं राजनीति और सियासत की, तो निश्चित तौर पर टीडीपी की सरकार ने आरोप लगाया है पिछली सरकार पे, क्योंकि वहां का मैनेजमेंट और वहां का जो ट्रस्ट है उस पर कंट्रोल जो है पिछली सरकार के समय के लोगों का रहा है। और वो कह रहे हैं कि जो टेंडर या जो काम दिए गए थे घी सप्लाई करने का या रॉ मटेरियल से सप्लाई जिनसे ये लड्डू बनते हैं, ये वहां पे मिलावट हुई है और जिसके कारण ये इसकी जांच नहीं की गई और इसको अनदेखी की गई, जिसके कारण ये मामला इतना तूल पकड़ा है। अगर क्या लगता है आपको, ये इसे लापरवाही कहेंगे, जानबूझकर किया गया? क्योंकि ये जो मंदिर है जिसका हम जिक्र करें, तिरुपति बालाजी का मंदिर, यहाँ पर अगर हम संपत्ति की बात करें तो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर चंदा आता है। उसके बाद जाकर अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है क्वालिटी के साथ, घी में एक अलग अलग तरह के कॉम्प्रोमाइजेस जो है सामने आ रहे हैं, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? लापरवाही का मामला कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल लापरवाही तो है ही। बिल्कुल जो तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट है वो दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ पे जो चढ़ावा आता है, इतना चढ़ावा दुनिया के किसी मंदिर में नहीं आता है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे रिच मंदिर है, रिचेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड को इसको टैग मिला हुआ है। और यहाँ से करोड़ों रुपए जो है साल में चढ़ावे के रूप में आ जाता है। इस मंदिर के ट्रस्ट में मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कई सारी जो सामाजिक सेवाएं हैं वो इस मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हो रही हैं, चलाई जाती हैं। और निश्चित तौर पे जो मंदिर में जो कारोबार होता है, मंदिर में जो कामकाज होता है, जो प्रसाद बनता है, वो भी लाखों करोड़ों रुपए का है। तो निश्चित तौर पे जो इसके सप्लायर्स हैं उन पे नजर रखनी चाहिए थी। निश्चित तौर पे किसी ने भी मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटी घी की सप्लाई की है, जिसके कारण ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ा है। मिलावटी घी की सप्लाई हुई है और उसी मिलावटी घी के कारण देखिए आजकल जितने भी बाजारों में जो आप चाहे कोई भी ऑयल ले लीजिए, कोई भी घी लीजिए, उसकी प्योरिटी को लेकर हमेशा सवाल उठाया जाता रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो सप्लायर है या तो खुद उसने जानबूझ के मिलाया है या जहां से उसने रॉ मटेरियल परचेज किया है वहां पे ये मिलावट हुई है। जो घी जिस तरह के उसने बनाए हैं, निश्चित तौर पे आज भी अगर आप सैंपल लेंगे किसी मार्केट में जाके किसी भी ब्रांड के घी को, तो निश्चित तौर पे कई सारे ब्रांड पकड़े जाते हैं जिनमें एनिमल फैट की मिलावट की या ऑलिव ऑयल की पाम ऑयल की मिलावट की खबरें आती हैं कि इसमें मिलावटी चीजें हैं। तो ये उसी तरह का मामला है। लेकिन चूंकि ये मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, एक पवित्रता का है, मंदिर प्रसाद के रूप में है, यहाँ इस तरह की मिलावट अगर हुई है तो निश्चित तौर पे ये गंभीर मामला हो गया। मामला ये भी हो जाता है कि अभी तो ये मामला प्रकाश में आया है, इसलिए इस पर इतनी चर्चा हो रही है और अभी जांच की बात हो रही है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि ये मिलावट कब से की जा रही होगी, कब से जो है लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कब से लोग आंख मूंद के विश्वास करके प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, अगर इसको समझे तो टीडीपी की सरकार आने के बाद से खुद
चंद्रबाबू नायडू ने ही इस मामले को उठाया है। तो निश्चित तौर पे पहले तो इसको ये देखा जा रहा था कि नई सरकार बदली है तो पुराने सरकारों पे आरोप लगाना, पुराने सरकार की कमियों को निकालना, ये तो अमूमन राजनीति में और सियासत में होता है। लेकिन जिस जगह पे आरोप लगे हैं और जिस तरह के जो आरोप लगे हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर है, चाहे वो इस सरकार के दौरान चल रहा हो या पिछली सरकारों के दौरान हुए हो। निश्चित तौर पे प्रसाद में किसी तरह का मिलावट, और वो भी इस तरह की मिलावट जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है। फिश ऑयल या फिर एनिमल फैट का इस्तेमाल या फिर बीफ के ऑयल का इस्तेमाल, इस तरह का किसी भी फैट का इस्तेमाल, ये अपने आप में काफी गंभीर मामला है और इसकी तुरंत इस पे जांच होनी चाहिए और फौरन सबको डिस्कार्ड करना चाहिए। उस मंदिर से सारे जो वहां के रॉ मटेरियल है उनकी जांच होनी चाहिए। इसीलिए केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी ने फौरन इस पर कार्रवाई करते हुए FSSAI को इसकी जांच दी है और उससे रिपोर्ट मांगी है कि आप जाके सैंपल कलेक्ट कीजिए, जांच कीजिए और जो रॉ मटेरियल जितने भी हैं उनकी सबकी जांच होगी और जहां भी किसी भी रॉ मटेरियल में गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसको चेन को देखा जाएगा कि उसका सप्लायर कौन है, कहां से रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया गया है और कैसे यह मंदिर तक पहुंचा है। तो इसमें जो है अब सब लोग इसमें, चूंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो मंदिर प्रशासन हो, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये सब लोग एक साथ मिलकर इसमें काम करना होगा, तभी इसका तुरंत और फौरन कोई इसका रास्ता निकल पाएगा। बिल्कुल। ओपीजी, एक और चीज मैं समझना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं और हर जगह पर अगर आप देखेंगे मंदिर है, और अगर हम सिद्धि पीठों की बात करें, बड़े मंदिरों की बात करें तो वो भी बहुत सारे हैं। तो क्या आप ये माने कि अगर यहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आया, बड़े पैमाने पर ये धांधली हुई है, प्रसाद के साथ मिलावट हुई है, तो ऐसे और भी जगह इस तरह के केसेस हो सकते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, मंदिरों में जो ट्रस्ट हैं या मंदिरों में जिस तरह के प्रसाद बनते हैं या मंदिरों में जिस तरह के प्रसाद का चढ़ावा होता है, आसपास की दुकानों से लिया जाता है या कई बार मंदिर ट्रस्ट खुद उस तरह के प्रसाद बनवाता है, तो निश्चित तौर पे ये सब इसके दायरे में आएंगे और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। कई जगह तो भक्त होते हैं, अपने आप इस तरह की गलती नहीं करते, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सप्लायर हैं, जो उनको क्या लगता है अच्छा चलो इस भीड़ में ये भी चला जाएगा, क्या इतने करोड़ों का यूज हो रहा है ऑयल, तो अगर उसमें 10 पेटी चली गई मिलावटी तो क्या फर्क पड़ता है। निश्चित तौर पे, लेकिन ये खाने पीने की चीजों में तो कई बार पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा मामला हुआ है कि तिरुपति के लड्डू जो दुनिया भर में मशहूर हैं, उन लड्डुओं में मिलावट है, वो भी ऐसी मिलावट जो नॉनवेज की कैटेगरी में आते हैं। वो चर्बी है या फिश ऑयल है, ये नॉनवेज की कैटेगरी में आया। नॉनवेज की चीजें प्रसाद में मिलाने का मामला जो भी है, जो भी इसके लिए दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका। तो जाहिर तौर पर इस तरह के मंदिर में जब दर्शन के लिए जाते हैं तो ये भी समझने की जरूरत है कि लोगों के एक हफ्ते पहले से अगर वो नॉन वेजिटेरियन है भी तो नॉनवेज छोड़ देते हैं। इतनी सारी चीजों का पालन करने के बाद लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन के लिए, अगर प्रसाद में इस तरह की मिलावट होगी तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे ही, नाराजगी भी लोगों की देखने को मिलेगी। एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।